ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 12 मई 1967। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। अरे उत्तर भी नहीं देते हो कि बाबा नमस्ते। क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं, तो विश्व का भी मालिक बनाते हैं, ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक। और बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तो बड़ा कौन हुआ? तुम्हारा तो डबल मालिकपना है। बच्चे बड़े ठहरे ना। इसलिए बच्चे समझकर फिर नमस्ते करते हैं कि बाबा आप ही हमें विश्व का और ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। इसलिए हम आपको ही नमस्ते करते हैं। मुसलमान लोग भी मालेकुम सलाम, और वालेकुम सलाम कहते हैं। तुम बच्चों को भी खुशी है जिनको निश्चय है। निश्चय के बिना यहाँ तो कोई आ भी नहीं सकते हैं। यहाँ जो भी आते हैं वो समझते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। हम तो डायरेक्ट भगवान के पास जाते हैं। मनुष्य बाप के पास व मनुष्य टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास तो जाते नहीं हैं। तुम आते ही हो रूहानी बाप, रूहानी गुरु, रूहानी टीचर के पास। वो मनुष्य गुरु तो अनेक प्रकार के होते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में ये भी है कि रचयिता और रचना के ज्ञान को कोई भी नहीं जानते, सब नेति नेति करते आए हैं। ना जानने के कारण उनको फिर आर्फन कहा जाता है। आर्फन अर्थात जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम सभी आत्माओं का वो एक ही बाप है। सिर्फ इतना ही नहीं जानते हैं, ये भी जानते हैं कि वो बाप निराकार है। निराकार सिर्फ बिंदु रूप में ही नहीं है, वो आकर टीचर गुरु का भी रूप धारण करते हैं। टीचर के रूप में पढ़ाते हैं और गुरु के रूप में सद्गति करते हैं। परंतु फिर रोला कर दिया है क्या? गीता में साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण का नाम डालने से
सारी ही गड़बड़ हो जाती है। ऐसे तो गीता है सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता, उत्तम ते उत्तम शास्त्र है, परंतु उस शासन करने वाले विधान गीता का रचयिता कृष्ण को बनाई दिया है। बाहर की दुनिया में ही नहीं बना दिया है। बाहर की दुनिया तो बाद में बनती है। पहले तो शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल के पीरियड में, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही उन तथाकथित ब्राह्मणों ने, जो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले हैं, उन्होंने गीता ज्ञान में दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा का नाम डाल दिया, जिसके लिए वो कहते हैं कृष्ण की आत्मा। उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि गीता का साकार भगवान सिवाय कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के कोई हो नहीं सकता। इस भूल ने ही भारतवासियों को तुच्छ बुद्धि बनाई दिया। बल गीता को कहते हैं सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। शासन करने का उत्तम ते उत्तम विधान, परंतु उस विधान को बनाने वाला गीतापति भगवान ईश्वर के बजाय साकार कृष्ण को डाल दिया। माना ब्रह्मा को गीता का भगवान बनाई दिया। गीता का भगवान कोई साकार मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि गीता को ही माई बाप कहा जाता है। और जो भी शास्त्र आदि हैं उनको माँ बाप नहीं कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। तो माता के साथ पिता भी चाहिए। कोई विधवा माता तो नहीं है। गीता माता का पति कृष्ण उर्फ दादा लेखराज, ये बात ही उल्टी कर दी। यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा को अपने स्वरूप का पता नहीं चला। अपने साक्षात्कारों का स्वयं पता नहीं चला। वो भटकते रहे, अपने गुरु के पास भटके, वाराणसी में विद्वान आचार्यों के पास भटके, आखिरी अपनी पुरानी गद्दी कलकत्ते में जब पहुंचे तो उनको अपने साक्षात्कारों का ज्ञान हुआ। गीता माता के द्वारा डायरेक्ट। तो रचयिता गीता माता हुई। दादा लेखराज जो कृष्ण की आत्मा है वो बच्चा हुई। बच्चा माँ का पति कैसे बन गया? माता सर्वशास्त्र शिरोमणि ही गाई जाती है। और जो भी शास्त्र हैं सब गीता माता के बाल बच्चे हैं।
लेकिन गीता माता को शासन करने वाला शासक कौन? जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक कहा जाता है, उसका नाम है ईश्वर। ईश माना शासन करता, वर माना श्रेष्ठ। इस सारी सृष्टि में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो उससे अच्छा शासन करके दिखाए। वो निराकार ज्योति बिंदु शिव इस सृष्टि पर जब आते हैं तो मनुष्य सृष्टि के बाप राम बाप में प्रवेश करते हैं और दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का अर्थ बताते हैं। उन साक्षात्कारों का रहस्य कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की ब्रह्मा को डायरेक्ट नहीं मिलता पिता से, माता के थ्रू मिलता है। गीता माता और उसका गीतापति भगवान फिर कौन हुआ? यज्ञ के आदि की ही बातें हैं। बाद में फ्रिक्शन पड़ गया। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो मतभेद पैदा हो गया। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। जो बच्चे निमित्त बने वो सब अलग कैटेगरीज के थे। कारण या कारण वो यज्ञ पिता की आत्मा यज्ञ छोड़ करके गई। मूल कारण तो यही था कि आज में संपूर्ण ज्ञान नहीं था, अधूरा ज्ञान था। वही संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे। इस षष्ठ चक्र का विशाल ज्ञान तो अभी आया है। जबकि वो यज्ञ के आदि की गीता माता भी चली गई। और बाद में ब्रह्मा का टाइटल दादा लेखराज ब्रह्मा को मिला। जिनको टाइटल मिला उनके द्वारा परमात्मा शिव ने गीता ज्ञान तो दिया, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहा जाता। अमृत तब कहा जाता है जब उस ज्ञान को मंथन किया जाए। अमृत पीकर देवताएं अमर बनते हैं। तो पहले पहले तो मनुष्य सृष्टि का पिता जो टाइटलधारी बनता है वो ही शरीर छोड़ देता है। इसलिए ब्रह्मा को अमर नहीं कहा जाता। अमर माना देवता। बाकी विष्णु और शंकर को तो देवता कहा जाता है। मूर्तियां बनती हैं, मंदिर बनते हैं, पूजा होती है,
क्योंकि संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता बनते हैं। ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ के आदि में जो भी दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं थी, जो सारी मनुष्य सृष्टि से इकट्ठी की गई थी नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए, वो सब दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में पलती रही। यज्ञ के आदि की माताओं ने भी ब्रह्मा को सपोर्ट किया। यज्ञ पिता राम बाप को सपोर्ट नहीं किया। राम बाप और उसके सूर्यवंशी बच्चे सब यज्ञ से जुदा हो गए। कौन पलते रहे? ब्रह्मा की गोद में चंद्रवंशी पलते रहे, इस्लाम वंशी पलते रहे, बौद्धि वंशी पलते रहे, हर धर्म की आत्माएं पलती रही। लेकिन मूल बीज जो थे वो चले गए। परिवार की हालत, जिस परिवार में बाप ही सरपरस्त न रहे तो हालत बिगड़ती ही जाती है। कहने को ये हुआ कि सन 47 में डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हो गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लगी, और उस लड़ाई की विभीषिका के बीच स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ कराची में। हिंदू मुसलमानों के बीच खून की नदियां बह रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और उस नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का छोटा सा मॉडल वहां तैयार हो गया, जो बड़े आराम से रहे पड़े थे। लेकिन वो मॉडल अल्पकाल का था, सदाकाल का मॉडल नहीं था। जैसे अजमेर में उसकी यादगार दिखाई जाती है भक्ति मार्ग में, स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है। ब्रह्मा की मूर्ति वहाँ पंडे पुजारियों के द्वारा पूजी जाती है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु कोई उसको नहीं मानते। जैसे कि भक्ति मार्ग में आज भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। माउंट आबू में सिर्फ माउंट आबू में रहने वाले ही ट्रांसलाइट का चित्र बना करके ब्रह्मा की पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं। बाकी सारी दुनिया तो नहीं मानती। कहने के लिए हो जाता है कि ब्रह्मा कुमारियों का भगवान आया हुआ है। सारे विश्व का पिता नहीं। भक्ति मार्ग में नाम रख देते हैं अजमेर, अज माने बकरा, मेढ़ माने मेढ़ा, भेड़ बकरियों का देश। जिनकी खासियत होती है कि एक भेड़ बकरी जिधर जाएगी उसके पीछे पीछे सारा झुंड जाएगा। ऐसी अंधश्रद्धा होती है इस्लामियों में। जो भी विधर्मी हैं उन विधर्मियों में सबसे मुख्य धर्म और पुराना धर्म और पावरफुल धर्म
विदेशी और विधर्मी धर्म इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म की मैं करने वाली कोई बकरी एक कदम आगे बढ़ाती है तो सारे के सारे फॉलोअर्स उसको अनुगमन करते हैं। ये माउंट आबू की यादगार अजमेर में बनी हुई है। बाप आकर के पर्दाफाश करते हैं, ये सब माया का पंप एंड शो है। बल विदेशी लोग वर्ल्ड मॉडल का टाइटल दे देते हैं, लेकिन वर्ल्ड मॉडल का टाइटल दे देने मात्र से सारे विश्व के ऊपर वसुधैव कुटुंबकम की छाप लगाते हुए सारे विश्व का शासन नहीं हो सकता। वो शासन तभी हो सकता है जब विश्व की धात्री माता गीता माता के दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप पड़े। इसलिए बोला है शिव की गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग और कृष्ण की गीता से 2500 वर्ष में दुनिया नरक बन जाती है। ये शूटिंग पीरियड की बात है। गीता माता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है, आदि में भी थी। जैसे मम्मा और बाबा, दादा लेखराज और ओम राधे, दोनों के संस्कार एक होकर के थे। जैसे कि विष्णु का रूप थे, ऐसे यज्ञ के आदि के फाउंडेशन में वो गुप्त पिता और गुप्त माता, वो दोनों हस्तियां विष्णु के रूप में पार्ट बजा करके चली गई। तो गायन होता है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु रूप तब प्रत्यक्ष होता है जब 10 साल की घोषणा जो मुरली में की गई थी वो प्रैक्टिकल में साबित होती है ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर। जिसमें बोला गया था 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश और नई ब्राह्मणों की दुनिया का संगठन प्रत्यक्ष हो जाएगा। सन 76 में वो दोनों आत्माएं लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती हैं, जिनके लिए बोला गया इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। जब ये 10 वर्ष की घोषणा की गई थी माउंट आबू से ब्रह्मा मुख के द्वारा कि आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, जब इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो 66 से 5000 वर्ष पीछे की ओर चले तो कौन सा सन आता है? वही 1966 आता है। 5000 वर्ष पीछे
परंतु उसमें से 10 वर्ष कम कर दे तो 1976 आता है ना। तो 1976 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। वो बाप नारायण के चोले से ही संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए मुरली में बोला है, सबसे सहज और अच्छी याद का साधन है नारायण को याद करना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नारायण बनना, नर से। इससे ऊंचा पद कोई होता ही नहीं। ऊंच ते ऊंच को याद करेंगे तो ऊंच ही बनेंगे। तो नारायण विश्व पिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसे कहते हैं नर नारायण। जो भी 500-700 करोड़ नर हैं उनका पालन करता। उस विश्व पिता के साथ विश्व की माता जगत जननी भी प्रत्यक्ष होती है। लेकिन बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रत्यक्ष होती है। वो तीसरी मूर्ति है। पहली मूर्ति ब्रह्मा, जिसने सहन शक्ति का पार्ट बजाया। दूसरी मूर्ति शंकर, जो बीज रूप ब्राह्मण आत्माओं की दुनिया में विश्व पिता का पार्ट बजाता है। और तीसरी मूर्ति है वैष्णवी देवी, जो यज्ञ के आदि में भी विश्व पिता के साथ ही थी। कोई बात में विरोधाभास नहीं था। बाद में जब दूसरे धर्मों की आत्माएं यज्ञ में आ गई तो विरोधाभास पैदा हुआ। तो 1976 में लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता रूपी जन्म ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्ष हो जाता है। बुद्धि में बात आ जाती है कि शिव की गीता जब प्रत्यक्ष होगी तो दुनिया स्वर्ग बनेगी। जिस गीता के ऊपर कृष्ण की छाप होती है, अर्थात यज्ञ के आदि से ही दादा लेखराज कृष्ण की छाप होती है, उस गीता से ब्राह्मणों की दुनिया में स्वर्ग नहीं बन सकता। बल ये भी निश्चित है कि झूठी गीता जब तक सच्ची गीता न बने तब तक दुनिया का भी कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि झूठी गीता को पल्यूट करने वाले मनुष्य गुरु ही है। मनुष्य गुरुओं के द्वारा सब शास्त्रों में पॉल्यूशन पैदा किया गया। और उन मनुष्य गुरुओं में सबसे पहला मुख्य गुरु कौन है? किसे कहेंगे? इब्राहिम।
इब्राहिम अगर पहला मुख्य गुरु हो जो अपन को शिवो हम समझ करके बैठ जावे, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी उसे पहला पहला गुरु बन करके प्रत्यक्ष होना चाहिए। लेकिन वो पहले प्रत्यक्ष नहीं होता। अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवो अहम, मैं ही भगवान का स्वरूप हूँ, मैं ही गीता का भगवान हूँ, ये आवाज़ इस्लाम धर्म के इब्राहिम की नहीं है। क्योंकि 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग में कृष्ण की सोल भी जन्म लेती है 63 जन्मों का, और 63 जन्मों में गीता का भगवान किसको माना जाता है? दादा लेखराज कृष्ण की सोल ओ ब्रह्मा को। ये संगम युग की शूटिंग की बात है। अब तक भी बेसिक नॉलेज के ब्राह्मणों की दुनिया में दादा लेखराज को ही गीता का साकार भगवान के रूप में मान्यता दी जा रही है। और जो ब्रॉड ड्रामा का 63 जन्म है, द्वापर कलयुग के गिरती कला के जन्म, उनमें भी कृष्ण की आत्मा के दिल में ही सबसे जास्ती ये विश्वास बैठता है कि गीता का भगवान मैं हूं। और कोई नहीं हो सकता। तो 63 जन्म जिस आत्मा की बुद्धि में ये बात पक्की रही कि गीता का भगवान कृष्ण है, तो ब्राह्मणों की शूटिंग पीरियड की दुनिया में वो संकल्प साकार होने लग पड़ता है। उनकी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं सहज रूप से कि गीता माता का भगवान गीतापति शिव है, जो इस सृष्टि पर मनुष्य सृष्टि के पिता राम बाप में पहले पहले प्रवेश करता है। इसलिए सन 47 में जब ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलाना शुरू हुआ, तो जिस संस्था का नामकरण हुआ वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से हुआ। ब्रह्मा माने बड़ी माँ। माँ के नाम से क्यों हुआ? बाप कहाँ चला गया? क्योंकि ब्रह्मा की बुद्धि में ही ये बात बैठी हुई नहीं थी कि हमारा साकार में गुरु वास्तव में कौन था। क्योंकि जो वास्तव में उनका गुरु था, उनके साक्षात्कारों का रहस्य जिसके द्वारा समझाया गया, वो तो उनकी हीरे की दुकान में उनका नौकर था। तो नौकर के प्रति ये भाव कैसे आ सकता है क्या कि वो हमारा सदगुरु है? जो भी जीवन में 12 गुरु किए ब्रह्मा ने, उन गुरुओं का भी गुरु है। सिर्फ इतना जानते थे, बहुत होशियार है और बहुत सच्चा है, और सब गुरु झूठे।
वाराणसी के विद्वान बुद्धि में बैठ गए सब झूठे, और उसके प्रति ये श्रद्धा भाव रहा कि हमारी दुकान में ये जो नौकर था वो सच्चा था। लेकिन नौकर का भाव बैठने से बुद्धि में ये बात उड़ गई कि वही वास्तव में गीता का भगवान था। इसलिए मुरलियों में सन 66 से आना शुरू हुआ, जब मम्मा ओम राधे मृत्युशैया पर बंबई के हॉस्पिटल में पड़ गई, तब ब्रह्मा को भी एहसास हुआ थोड़ा थोड़ा कि यज्ञ में सारे ही बिच्छू टिंडन भरे पड़े, इनमें एक भी हमारे काम का नहीं है। इसलिए मुरली में भी ये बात फिर बाद में बोली गई कि तुम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को लिखते हो, ये रंग है। माने ब्रह्मा को भी ये एहसास हुआ कि ब्रह्मा से भी ऊंची कोई हस्ती है जो यज्ञ के आदि में भी थी और अभी भी इस यज्ञ की वातावरण पर छाई जाने वाली है। इसलिए नाम डलवाया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। उससे पहले के जो छपे हुए 4 चित्र हैं, उनमें से 2 पहले पुराने जो चित्र, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र, उसमें अभी भी देखा जा सकता है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, प्रजापिता शब्द उसमें नहीं है। 66 के बाद जो चित्र बनवाए गए, लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र, उसमें वो प्रजापिता शब्द पड़ा हुआ है। लेकिन ब्रह्मा की स्मृति में फिर भी पक्का पक्का ये नहीं बैठा कि वास्तव में प्रजापिता वही था क्या, क्योंकि मुरली चलाने वाला तो शिव की सोल, ब्रह्मा तो स्वयं मुरली नहीं चलाता था। तो मुरली में ये बात जरूर बोली गई कि प्रजापिता शब्द ऐड होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने अपने नाम के आगे आज भी प्रजापिता लगाना उचित नहीं समझा। क्योंकि ब्रह्मा की ही बुद्धि में नहीं बैठा। आज भल ब्रह्मा की सोल सूक्ष्म शरीर के रूप में बेसिक नॉलेज के ब्राह्मणों की दुनिया की परवरिश कर रही है, लेकिन अभी भी उनकी बुद्धि में ये पक्का नहीं बैठा है कि गीता का भगवान कृष्ण के अलावा कोई दूसरा हो सकता है। और जब तक उनकी बुद्धि में ये गुत्थी नहीं सुलझी है, तब तक वो माता जिसके दिल पर कृष्ण की छाप बैठी हुई है यज्ञ के आदि से ही, उसकी सदगति नहीं हो सकती। माता गुरु नहीं बन सकती विश्व की, वो विश्व की माता गुरु बनती है तो सारी दुनिया का कल्याण होता है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। उस माता का पतन कब से हुआ?
द्वापर युग की शूटिंग शुरू होती है और उस माता का पतन शुरू हो जाता है, प्रकृति का पॉल्यूशन शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं प्रकृति माता। प्र माना प्रकष्ट रूपेण, कृति माने रचना, प्रकष्ट रूपेण जिसकी रचना हुई है। वो द्वापर युग से प्रकृति पोल्यूट की जाती है और कलयुग के अंत तक आते आते पूरा ही पोल्यूशन हो जाता है। प्रकृति तामसी बन जाती है। तामसी बन जाती है तो उसका चैतन्य रूप महाकाली के रूप में संसार में सामने आता है और वो महाकाली सारी सृष्टि से प्रकृति को पॉल्यूट करने वालों का, असुरों का सफाया कर देती है। तब आंख खुलती है। प्रकृति को पोल्यूशन करने वालों की आंख खुल जाती है और वो जान जाते हैं कि हमने क्या किया। गीता माता और गीतापति भगवान कृष्ण को मान करके कितना बड़ा भारी जंजाल फैला दिया। सारी मनुष्य सृष्टि पोल्यूट हो जाती है। वो संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है, स्त्री जाति जब पोल्यूट होती है तो सारा संसार पोल्यूट हो जाता है। स्त्रियों की जब महिमा बढ़ती है, प्योरिटी बढ़ती है, तो सारा संसार स्वर्ग बन जाता है। कहते भी हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है माता समझ करके, वहाँ देवताएं निवास करते हैं और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षसी सृष्टि बन जाती है। आज घर घर का ये हाल है कि पिता खुदा न खास्ता शरीर छोड़ जाए और बच्चों के हाथ में सत्ता आ जाती है। बच्चे माता की बात नहीं मानते, अपनी बात चलाते हैं। माता जैसे उस घर में दासी बन करके रह जाती है। अभी थोड़े साल पहले तक भी ये परंपरा भारत में रही कि बाप के वर्षे का हकदार बच्चे बनते रहे, माता को कोई हिस्सा नहीं मिलता था। अभी तो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है षष्ठी पर। इसलिए फिर भी ये नियम पक्का कर दिया है सरकार ने, जब से शिवरात्रि की छुट्टी मनाना शुरू किया कि माता का भी हिस्सा प्रॉपर्टी में होना चाहिए। तो अभी माता को कुछ हिस्सा मिल रहा है। माताओं कन्याओं को भी हर प्रकार की नौकरी में उनको हिस्सा दिया जा रहा है। तो भगवान आया हुआ है, भगवान माताओं का मर्तबा बढ़ा रहा है। तो सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को माता का मर्तबा बनाना पड़ेगा। अगर माता का बच्चा ही माता का पति बन करके बैठ जाए, उसके ऊपर हुक्म चलाने लगे,
तो इससे जास्ती और दुर्गति की बात और क्या हो सकती है। मुरली में बोला जुल्म कर दिया, जुल्म हो गया। कृष्ण बच्चे को माता का पति बनाए के बैठाई दिया। अब ये मूल भूल जब खलास हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो दुनिया सुधरने लगेगी। पहले पहले किसकी बुद्धि में से खलास होना चाहिए है? कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की बुद्धि में से ये बात निकल जानी चाहिए कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है, कृष्ण की आत्मा नहीं है। कृष्ण तो सृष्टि का पहला पत्ता है। वो बीज नहीं है। बीज तो रुद्रमाला के जो पहले मणके हैं, ऊपर के 2 मणके, एक माता के रूप में बीज और एक पिता के रूप में बीज, वो ही विश्व के माता पिता हैं। तो बताया श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। वो माता जिसका गायन होता है वो कोई जड़ पुस्तक नहीं है, कोई चैतन्य गीता माता है। भगवान के मुख कमल से निकला हुआ गीता का ज्ञान है। यज्ञ के आदि में भी जो ज्ञान भगवान ने सूर्य को दिया था, उस सूर्य के द्वारा पहले पहले उस माता को प्राप्त हुआ। वो माता जगत जननी गाई जाती है। ऊंच ते ऊंच बाप है तो जरूर फिर वो भी ऊंच ते ऊंच की ही गाई हुई होगी ना। गाया जाएगा, महिमा गाई जाएगी तो मुख से गाई जाएगी या बिंदु निराकार के द्वारा गाई जाएगी? मुख से गाई जाएगी। तो गीता हो गई सर्वशास्त्र शिरोमणि, बाकी सब शास्त्र हैं उनके बाल बच्चे। जो भी दुनिया में शासन करने के विधान बनाए गए हैं हर धर्म में, वो सब बाल बच्चे हैं। और रचना से कब वर्षा मिल नहीं सकता। बाल बच्चों को रचना कहा जाता है। रचयिता से ही वर्षा मिलता है। अगर रचना को मानेंगे भी तो अल्पकाल के लिए मानना पड़े। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनको पढ़ने पर अल्पकाल का सुख मिलता है। एक जन्म के लिए सुख मिलता है। और ये तो भगवान की गाई हुई गीता है। इससे 21 जन्मों का अनवरत सुख मिलता है। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाइयाँ अल्पकाल की हैं वो सब मनुष्य पढ़ाते हैं। उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। फिर दूसरे जन्म में नए सिरे पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक ही निराकार बाप है,
जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो नहीं दे सकता। वो मनुष्य तो थनाटे पैन ही बनाए देते हैं, कौड़ी मिसल जिंदगी बनाए देते हैं मनुष्यों की। बुद्धि में कौड़ी ही रमी रहती है और बाप बनाते हैं हीरा, बर्थ पाउंड। तो इस दुनिया को कहा जाता है शैतानी रावण राज्य। रावण को शैतान कहा जाता है, परंतु उनको शैतान क्यों कहते हैं ये कोई नहीं जानते। शैतान और भगवान, अब देखो गवर्नमेंट कहती है कि छूत अछूत निकाल दो, छुआछूत निकाली जावे। गांधी जी भी मेहतरों आदि के साथ बैठ करके खाना खाते थे, कहते थे कि कोई भेदभाव नहीं रखो। अच्छा, नियम तो बनाए दिया, लेकिन खुद गवर्नमेंट शंकराचार्य को हाथ तो लगावे। नहीं लगा सकते, छू भी नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर आदि सब लोग जाकर के उनके आगे नमन करते हैं, समझते हैं कि यह तो महंत हैं। क्या है? महंत माना महाअंत। दुनिया में मनुष्यों की मौत होती है तो कहते अंत हुआ, अंतकाल आ गया। वो तो सबका अलग अलग है, टाइम पर थोड़े समय के लिए आता ही है, वो तो सामान्य अंत हो गया। लेकिन वो है महंत, सारी सृष्टि का महान अंत करने वाले। लेकिन क्या ये मनुष्य गुरु का टाइटल है? सारी मनुष्य सृष्टि का विनाश करना, महंत का टाइटल लेकर बैठ जाना, ये मनुष्य गुरुओं का काम है? बड़े बड़े इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, धर्म पिताएं आए, वो भी पुराने धर्मों का, पुरानी चलन का, पुराने संस्कारों का, पुराने रीति रस्म रिवाजों का अंत नहीं कर सके। खुद ही इस दुनिया में मिट्टी में मिल करके रहे, नीचे गिरते चले गए। दुनिया का परिवर्तन करने के निमित्त नहीं बन सके। ये महंत का टाइटल तो उसी का गाया हुआ है जो महाकाल गाया जाता है। कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी मनुष्य सृष्टि काल के गाल में जाते हुए देखी जाएगी, लेकिन उसको काल के गाल में जाते हुए कोई नहीं देख सकेगा। ये उसका टाइटल है महंत, मनुष्य गुरुओं का टाइटल नहीं है। वो महाकाल संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। तो बाप कहते हैं कि वो तो हिरण्यकश्यप जैसे हैं, जो अपने को ऐसे ऐसे टाइटल रखा करके बैठते हैं। शिवो अहम ब्रह्मास्मि
महंत श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज, भगवान खुद कहते हैं कि जो अपन को ईश्वर मानते हैं वो बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सभी ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने पर अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। ईश्वर कहा जाता है तो उसका अर्थ ही होता है ईश माना शासन करने वाला, वर माना श्रेष्ठ। शासन करने वालों में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ उसको कहा जाता है ईश्वर। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो एक ही होगा या सर्वव्यापी होगा? सब में परमात्मा है तो फादरहुड कहा जाता है। सब फादर ही फादर हैं तो फिर सुख शांति का वर्षा कहाँ से मिलेगा? बेहद का फादर तो एक ही होगा ना, सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सर्वव्यापी हो तो किसी का दुख कौन हरेगा? भगवान को तो कहते हैं दुख हरता सुख करता। फादर ही फादर होकर के सब बैठ जाएं फिर तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो बाप समझाते हैं ये तो है ही रावण राज्य, 10 सिरों का राज्य है, ये एक का राज्य नहीं है, यहाँ एक का शासन नहीं है, अनेकों का शासन है। उसको कहा जाता है रावण राज्य। ये भी ड्रामा में नूद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर करके दिखाया है राम राज्य और रावण राज्य। राम राज्य की क्या खासियत? धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक के हाथ में। और रावण राज्य की क्या खासियत? धर्म सत्ता राज्य सत्ता अनेकों के हाथ में। अनेक की मत पर चलने से बनता है रावण राज्य और एक की मत पर चलने से बनता है राम राज्य। इसलिए चित्रों में क्लियर करके दिखाया भी हुआ है। तुम बच्चों को बुद्धि में है कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। हम सिर्फ संगम युग में नहीं हैं। पुरुषोत्तम संगम युग कहा ही तब जाता है जब पुरुषों में उत्तम बनने वाला षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होने लगता है। कब से प्रत्यक्ष होता है? 1976 से, जब से 10 साल की घोषणा का ऐलान किया हुआ था, तब से पहले पहले ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठना शुरू होता है कि जो भी शरीर रूपी पुरी में सोने वाले आत्माएं हैं उनमें उत्तम से उत्तम पार्टधारी कौन है, वो ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठ जाता है। समझते हैं कि बाप पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए हुए हैं। वो है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव, जो आकर के पुरुषों को उत्तम देवता बनाता है। जैसे बैरिस्टर्स डॉक्टर्स आदि पढ़ाते हैं तो जैसे पढ़ाने वाले होते हैं वैसे ही मर्तबा पाने वाले होते हैं।
समझते हैं कि इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। यहाँ तो तुम सत्य के संग में बैठे हो। इस दुनिया में सब असत्य हैं, झूठे हैं। सत्य तो सिर्फ एक ही है, जिसकी सत्यनारायण की कथा गाई हुई है। सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती। अगर वो भी सत्य हुई होती 100%, तो उसकी भी कथा गाई जाती। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, गॉड इज वन कहा जाता है। सत्य एक होता है, बाकी सब सत्य साबित हो जाते हैं। उस सत्य बाप से ही तुम सत्य धाम में जाते हो। तुमने चित्र भी बनाया हुआ है सीढ़ी का। उस चित्र में दिखाया गया है कि सब आत्माएं उस सत्य बाप के साथ परम धाम में रही है। कौन सा चित्र है? झाड़ के चित्र में ऊपर शंकर का चित्र दिखाया हुआ है, जिसको संसार के लोग शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में याद करते हैं। शिव शंकर मिला के एक कर देते हैं। तुमको तो पता है कि शिव की आत्मा अलग, शंकर की आत्मा अलग। वो शिव ही शंकर में प्रवेश करता है और शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है। बाकी शिव का नाम ब्रह्मा के साथ नहीं जोड़ा जाता, शिव का नाम विष्णु के साथ नहीं जोड़ा जाता। शिव का नाम सिर्फ 33 करोड़ देवताओं के बीच एक शंकर के साथ जोड़ा जाता है। बताया कि उससे ही तुम सत्य धाम जाते हो। सत्य धाम दो हैं, एक है आत्माओं का धाम और दूसरा है देवताओं का धाम। मनुष्य ही ऊंचे उठते हैं, देवता बन जाते हैं। ओम शांति।